हाय एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आई एम स्वप्ना और मैं आप सबके लिए सुपर गर्ल सीरीज़ के सारे एपिसोड्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो हम आज सुपर गर्ल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड 14 ट्रूथ, जस्टिस एंड द अमेरिकन वे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो और पूरा देखो। थैंक यू। तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें एलेक्स कारा चिल कर रहे होते। कारा कहती है कि वो एस्ट्रा को मिस कर रही है और एलेक्स को थोड़ा गिल्ट फील होने लगता है और वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है कारा। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ तो ऐसे जैप्ड आवाज़ आती है और वो देखते हैं वहाँ पे नॉन खड़ा है। नॉन सुपर गर्ल को ही लेने के लिए आया है क्योंकि आस्ट्रा का जो लास्ट रिचुअल है उसको करने के लिए सुपर गर्ल की ज़रूरत है। एलेक्स मना करती है लेकिन कारा जाती है और वो लोग आसमान में आस्ट्रा का लास्ट रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसमें सुपर गर्ल बहुत ही अपसेट हो जाती है। रिचुअल खत्म होते ही नॉन उसको फिर से धमकी देता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ सुपर गर्ल डीओ के बेस में होती है और वहाँ मिस्टर लॉर्ड उनसे बात करना चाहता है। यहीं पर एलेक्स बोलती है हैंक को कि हमको सच बता देना चाहिए कारा को। अब सुपर गर्ल मिस्टर लॉर्ड से मिलने जाती है और वहाँ दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर लॉर्ड बोलता है कि इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों से खतरा है सुपर गर्ल। अब ऑफिस में कारा पहुँचती है और विन आता है वहाँ पे उससे मिलने और उसे कुछ बताना चाहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन वो अपने डेस्क पे पहुँचती है और देखती है कि ये क्या कोई और नया बंदा आ गया है, कारा का डेस्क कहाँ चला गया। तब वहाँ मिस ग्रांट आ जाती है और वो बोलती है कि तुम इतनी बिजी रहती हो तो मैंने एक नई असिस्टेंट रख ली है, तो तुम असिस्टेंट नंबर 2 हो और ये नई वाली असिस्टेंट नंबर 1 है। इस बात से कारा को थोड़ा तो गुस्सा आता है। विन उसके पास जाके पूछता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कारा, लेकिन वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे तो बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन इसके साथ ही वो अपना फ़ोन भी तोड़ देती है। अब यहाँ पे मिस ग्रांट जो है एक मीटिंग ले रही होती है जेम्स, लूसी और न्यू असिस्टेंट के साथ। तो कारा बाहर बैठ के अपनी सुपर हियरिंग से सब सुनने की कोशिश करती है कि क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मिस ग्रांट जो है वो मिस्टर लॉर्ड के मिसिंग होने की खबर का बारे में एक्सप्लोर करना चाहती है और सबको अपने अपने काम असाइन करती है और बोलती है कि इसकी रिपोर्ट लाके दो। मीटिंग खत्म होते ही जेम्स जो है वो कारा को बुलाता है, उससे बात करना चाहता है और कहता है कि मुझे पता है, मुझे सबूत इकट्ठे करना है, लेकिन मुझे पता है कि मिस्टर लॉर्ड कहाँ है, हम ये जो है ये ठीक नहीं कर रहे हैं और ये तुमको सोचना चाहिए इसके बारे में, कारा को बोलता है। हाँ, डीओ की बेस में कुछ गड़बड़ हो गई रहती है। हैंक बोलता है कि एक फोर्ट्रॉस का एलियन प्रिजनर है जो कि भाग गया है, जो बहुत ही खतरनाक है और उसको सिटी में देखा गया है एक अबेंडेंड हाउस में जाते हुए। सबको बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ेगा क्योंकि वो काटता भी है। हम देखते हैं कि सारे लोग उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ एलेक्स अपनी टीम के साथ जाती है उस अबेंडेंड हाउस में, लेकिन वो देखते हैं कि वो एलियन किसी ने उसको चेन से बांधा हुआ है, वही वहाँ पर कैदी बन के बैठा है और वहाँ पर एक आदमी आता है और वो अचानक से सब पे गोलियां चलाने लगता है और वो कुछ तो आर्मर सूट पहना होता है और वो उस आदमी को लेके, उस एलियन को लेके उड़ के चला भी जाता है। अब डीओ के बेस में वो लोग सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये कौन है और कहाँ लेके गया और ये कैसा एलियन है। लेकिन सुपर गर्ल को गुस्सा आता है कि हैंक ने उसको इन्वॉल्व नहीं किया इस इशू में। हैंक को ऐसा दोबारा नहीं करने के लिए कहती है और वो सब अग्री भी होते हैं। अब उस एलियन को दिखाते हैं जिसको वो आर्मर वाला किडनैपर उठा के लेके गया था और वो उस एलियन को अपने एलियन फॉर्म में आने के लिए बोलता है और वो जैसे ही वैसा होता है, अपना फेस चेंज करता है, उसका हेड एग्जीक्यूट कर देता है। अब एलेक्स और हैंक जो है FBI के एजेंट बन के पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे जो डिटेक्टिव्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कुछ पता है कि किडनैपिंग के बारे में। तो उन्हें वहाँ से ये पता चलता है कि किडनैपर जो है वो सिर्फ किडनैपिंग नहीं कर रहा है, वो लोगों को मार भी रहा है। ऑफिस में दूसरी असिस्टेंट जो है वो कारा को परेशान कर रही होती है मैसेज भेज के और कारा को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है और कारा को गुस्सा आ भी रहा होता है। लेकिन उसे तभी वहाँ पे एलेक्स का कॉल आता है और वो कहती है कि अर्जेंट है, डीओ में आओ। अब यहाँ पर कारा चली जाती है और न्यू असिस्टेंट बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारा कवर कर लूँगी और वो विन पे डोरे डालने लगती है। अब लूसी जो है जेम्स के पास कुछ फोटोग्राफ्स लेके जाती है और कहती है कि जो मिस्टर लॉर्ड की मिसिंग खबर है उसके पीछे डीओ का हाथ हो सकता है, जो कि एक सीक्रेट एजेंसी है, एलियंस को पकड़ती है। जेम्स कहता है कि हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ और ये खबर सुन के लूसी को बहुत गुस्सा आता है। डीओ के बेस में हैंक और एलेक्स को पता चल जाता है कि आर्मर पहना हुआ इंसान लोगों को उसकी फोर्ट्रेस में दिए हुए नंबर के ऑर्डर में मार रहा है और तभी उनको नेक्स्ट विक्टिम का भी पता चलता है। अब आर्मर वाला इंसान जो है वो आ जाता है नेक्स्ट विक्टिम को पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे सुपर गर्ल आ जाती है और सुपर गर्ल और दोनों के बीच में बहुत जोरदार फाइट होती है। लेकिन जो आर्मर वाला इंसान है वो कुछ ऐसा लगता है कि सुपर गर्ल की वीकनेस जानता है और सुपर गर्ल को चेन में बांध के वहाँ से उस विक्टिम को लेकर भाग जाता है और जब तक सुपर गर्ल अपने आप को फ्री करती है तब तक वो लोग जा चुके होते हैं। सुपर गर्ल अपने आप को फ्री करती है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट वो चेन जो है वो उसके पास आ जाती है।
अब जेम्स कैटको के ऑफिस में अकेला बैठा होता है और वहाँ पे मिस ग्रांट आ जाती है। उनके बीच में काफ़ी अच्छी बातें होती है जिसमें मिस ग्रांट बोलती है कि जो सच है वो दुनिया के सामने आना चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए। और जेम्स जो है सस्पेक्ट करता है कि ये क्या न्यू असिस्टेंट जो है वो उसको चेकआउट कर रही है। डीओ के बेस में हैंक, कारा और एलेक्स उस चेन के पीस को लेकर उस एलियन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते। तभी वहाँ जेम्स आता है और सुपर गर्ल को समझाता है कि तुम मिस्टर लॉर्ड के साथ ठीक नहीं कर रही हो और तुमको समझना चाहिए कि वो तुमसे डर रहा है क्योंकि तुम्हारे पास सुपर पावर है और उसके पास नहीं। एलेक्स सुपर गर्ल को बताती है कि उन्हें पता चल गया है कि कौन है जो वो एलियंस को किडनैप कर रहा है और वो उन्हीं डिटेक्टिव्स में से एक है जिससे एलेक्स और हैंक पहले मिलने गए थे। एलेक्स और टीम वहाँ पर पहुँच भी जाती है डिटेक्टिव्स को पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो आर्मर वाला बंदा अपने पूरे रियल फॉर्म में आ जाता है और सब पे फायरिंग करने लगता है और वहाँ पे एलेक्स को भी गोली लग जाती है और वो जो दूसरा डिटेक्टिव रहता है उसको भी गोली लग जाती है। सुपर गर्ल को उठा के लेके जाता है। और वो दोस्तों, तो मैं एक नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा नया चैनल है देसी इन डॉयचलैंड। प्लीज़ इस चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको सब्सक्राइब करो। इसमें मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ जो आपको जॉब सर्च करने के लिए और जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से जाना और चेकआउट कर लेना। थैंक यू। एलेक्स हैंक को खबर करती है कि वन डिटेक्टिव डाउन और वो सुपर गर्ल को ले गया है। सुपर गर्ल को हम देखते हैं कि जो कि एक प्रिजन में बंद हो गई है और वो वहाँ पर अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर पा रही होती है और वहाँ पे उसको वो बंदा भी दिखता है जो पहले किडनैप हुआ है और अब यहाँ पर आ जाता है वो आर्मर वाला इंसान। एलेक्स बहुत परेशान होती है और वो पता लगा ही लेती है कि ये जो बंदा है आर्मर वाला, ये फोर्ट्रेस का एक गार्ड है और जो अर्थ पे अपनी खुद की एक फोर्ट्रेस बनाने के चक्कर में है। उनको उनकी लोकेशन का पता चल ही जाता है और एलेक्स अपनी फौज को लेकर निकल जाती है उसे पकड़ने के लिए। वो वहाँ पहुँच तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे एक कैबिन जैसा होता है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो वो बोलती है हैंक को कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है और यहाँ जो गार्ड है, जो आर्मर वाला बंदा है, वो सुपर गर्ल को फालतू का टॉर्चर कर रहा होता है बातें करके और वो उस बंदे को ले जाके एग्जीक्यूट करने ही वाला होता है। तभी एलेक्स को पता चलता है कि अरे ये शिप तो इस कॉटेज के नीचे है और वो फ्लोर तोड़ के, सीलिंग तोड़ के नीचे कूद जाती है और उस बंदे के सर को एग्जीक्यूट होने से रोक देती है। अब वो आर्मर वाला बंदा और एलेक्स के बीच में इतनी खतरनाक फाइट होती है लेकिन सुपर गर्ल पावरलेस होती है। तो एलेक्स कुछ तो टेक्निक यूज़ करती है और वो सीलिंग पे गोलियां चला देती है जिससे कि सन रेज जो है वो पड़े सुपर गर्ल के ऊपर और वो सुपर गर्ल को छुड़ा लेती है। अब यहाँ पे जैसी सुपर गर्ल बाहर आती है वो तो फाइटिंग करके उस आर्मर वाले बंदे को, वो तो कुछ भी नहीं था उसके सामने, उसको तो हरा ही देती है और वो दूसरे बंदे को भी बचा लेती है। अब जिसको सुपर गर्ल ने बचाया उसको वो उसकी लोकेशन पे सही सलामत पहुँचा देती है खुशी खुशी। और उसमें एक चेंज आता है, सुपर गर्ल जाती है और मिस्टर लॉर्ड को रिलीज़ कर देती है। लेकिन एलेक्स ज़रूर बोलती है मिस्टर लॉर्ड को कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया, डीओ के बारे में या सुपर गर्ल के बारे में, तो मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे जो जितने कारनामे हैं सब दुनिया के सामने लेके आऊँगी। तो ये डील होती है उनके बीच में और मिस्टर लॉर्ड फ्री हो जाता है। कारा ऑफिस में आती है और वो जो नई असिस्टेंट है वापस आ जाती है उसके पास उसको इरिटेट करने। तब कारा बोल देती है कि हाँ, आई हेट यू। कारा जेम्स को जाके थैंक्स बोलती है कि उसने उसको सही रास्ता दिखाया और सही बात के लिए इनकरेज किया। उसे इस बात का बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जेम्स थोड़ा अपसेट होता है। वो कहता है कि मैं लूसी से बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा हूँ और मैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहता और मुझे उसको बताना पड़ेगा तुम्हारे बारे में। तब कारा थोड़ी अपसेट हो जाती है। कारा डीओ के बेस में जाती है और वहाँ पे उसकी मॉम अरोरा का जो होलोग्राम है उससे जाके पूछती है कि मैरियट क्या है, आस्त्रा इसके बारे में बोल रही थी और होलोग्राम पागल हो जाता है और रेड लाइट दिखाने लगता है कि इसके बारे में और पूछा तो डीओ की बेस को गिरा दूंगी, डिस्ट्रक्शन कर दूंगी एंड ऑल दैट। कारा गुस्से में निकल जाती है वहाँ से ये बोल के हैंक को कि अगर तुमने आस्त्रा को मारा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। और यहाँ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि जल्दी ही आएगा। सॉरी फॉर लेट, बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हुए थे पर अब जल्दी जल्दी आएंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को देखो और शेयर करो और लाइक करो। अगर कुछ इंप्रूवमेंट है तो कॉमेंट बॉक्स में बताओ। मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय।